हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो देख लीजिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीपीएससी टीचर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन में जो है जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ओके, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के तट पर स्थित कालीबंगा नामक स्थान से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। ओके, ये संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये प्रतिपादन किया वैशेषिक ने। ठीक है, ये प्रतिपादन किया वैशेषिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो ये नीति अपनाई बलबन ने। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति जो है बलबन ने अपनाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो अकबर ने। ठीक है, चित्रकारी के लिए कारखाना जो है अकबर ने बनाया था। इसका डिस्कशन भी देख ही लीजिए। मुगल बादशाह अकबर को चित्रकला तथा वास्तुकला में अत्यधिक रुचि थी। उसके अनुसार चित्रकला ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करती है। अकबर के काल में ही चित्रकला के लिए शाही व्यवस्था की गई थी जो कारखाना कहलाता था। उसने ईरानी कलाकारों को बुलाकर आश्रय प्रदान किया। उसके दरबार में अनेक भारतीय कलाकारों को भी आश्रय प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन है उसका डिस्कस भी कर लिया करेंगे ताकि बाद में कोई स्टूडेंट्स ये ना बोले कि डिस्कशन नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल। ओके, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन था। ग्रामीण स्वशासन की पूर्ण इकाई थे और ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। कई ग्रामों के समूह को कुर्रम कहते थे। चोल शासकों के इस अभिलेखों से इस व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ओके, बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। ओके, इसका डिस्कशन देखिए। बंगाल में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर के युद्ध 1764 के बाद हुए इलाहाबाद की संधि के तहत लागू किया। बंगाल के साथ ही बिहार तथा उड़ीसा पर भी इसे लागू किया गया। बंगाल में द्वैध शासन का अंत 1772 में वारन हेस्टिंग ने किया। नेक्स्ट है प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पिट्राड्यूरा जो है संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, पिट्राड्यूरा जो है संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा मध्यकालीन स्थापत्य शैली है। इसमें पत्थर की दीवारों में बहुमूल्य पत्थरों तथा रत्नों, ठीक है, पत्थरों
तथा रत्नो कहाँ गया इसका डिस्कशन? 8 नंबर। अच्छा हाँ, पत्थरों को जला जाता था। इस प्राचीन कारी में अर्ध कीमती और कठोर पत्थरों का उपयोग करके एक कलाकृति बनाने का महान शिल्प है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित और प्रभावशाली भाषण दिया था। ओके, वो डेट है 11 सितंबर 1893, ठीक है, जगह था शिकागो। नेक्स्ट है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया, ठीक है। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, नरहर सिंह चिदम्बरम कलेकर और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल उसके महासचिव बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? ओके, तो इसका रचना जो है दीनबंधु मित्र ने किया, ठीक है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों की दमन का चित्रण किया गया है, उसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की। ओके, बंगाल नाटककार दीनबंधु मित्र का 1860 में प्रकाशित नाटक नील दर्पण एक सशक्त नाट्य कृति ही नहीं, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। इसमें बंगाल के नील विद्रोह आंदोलन 1859 से 60 का वर्णन है। इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वाले अंग्रेजों द्वारा शोषण, भारतीय किसानों के ऊपर अमानुषिक अत्याचारों की बड़ी भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा, उसको डिस्कस है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शामल दास कॉलेज भावनगर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा शामल दास कॉलेज भावनगर, यानी कि गांधी जी जो हैं शामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। ओके, नवंबर 1887 में 18 साल के गांधी ने अहमदाबाद के हाई स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। जनवरी 1888 में उन्होंने भावनगर राज्य में शामल दास कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय में यह कॉलेज उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली डिग्री देने वाला एकमात्र संस्थान था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक इसका आंसर होने जा रहा है। तो इसका डिस्कशन देखिए, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखवाने वालों में जीनत महल भी शामिल थी। जब देश में अंग्रेज हुकूमत हासिल करने के लिए उग्र थे तो बेगम जीनत महल ने अपने पति बहादुर शाह जफर को ललकारा था। उन्होंने कहा था कि यह समय गजलें गाकर दिल बहलाने का नहीं। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और बहादुर शाह जफर तथा बख्त खान ने दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान सक्रिय भाग लिया था। उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर सही होने के कारण विकल्प ई जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो ये हो जाएगा 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के बारे में जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं था तथा दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। वहीं जिन्ना ने इसे पूर्णतः सरा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर अस्वीकृत कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा जो है 24 दिन चली थी। ओके, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा जो है 24 दिन चली थी। ओके, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का ऐतिहासिक पैदल मार्च निकाला था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को मुट्ठी भर नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा, जिसे दांडी मार्च, नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। ओके, इसमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। ओके, आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इसके बचाव पक्ष का नेतृत्व भूला भाई देसाई द्वारा किया गया। कांग्रेस की डिफेंस टीम में सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में मुल्क के उस समय के कई नामी गिरामी कई वकील भूला भाई देसाई, सर दिलीप सिंह, आसफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बख्तियार टेकचंद्र, कैलाशनाथ काटजू, जुगल किशोर खन्ना, सुल्तान यार खान, राय बहादुर बद्रीदास, पीएस सेन, रघुनंदन शरण आदि शामिल थे, जो खुद इन सेनानियों का मुकदमा लड़ने के लिए आगे आए थे। सर तेज बहादुर सप्रू की अस्वस्थता के कारण वकील भूला भाई देसाई ने आज़ाद हिंद फौज के तीनों वीरों सिपाहियों की तरफ से वकालत की थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गीत सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि यह सर्वप्रथम राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था। जब काकोरी कांड हुआ था उसमें शामिल होने के कारण उनको फांसी पर लटकाया गया था। 19 दिसंबर 1927 को तब शायरी के शौकीन होने के कारण उन्होंने यह गीत गाया था, लेकिन यह लिखा था पटना के मशहूर शायर अजीमाबाद के बिस्मिल अजीमाबादी ने। ओके, लेकिन लिखा था पटना के मशहूर शायर अजीमाबाद के बिस्मिल अजीमाबादी ने। अतः इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि गाया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, लेकिन लिखा था पटना के मशहूर शायर अजीमाबाद के बिस्मिल अजीमाबादी ने। ओके, लेकिन लिखा था पटना के मशहूर शायर अजीमाबाद के बिस्मिल अजीमाबादी ने। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन ई, क्योंकि नन ऑफ दीज है होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया था। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ठीक है, तो भारत की आज़ादी के 4 दशक, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट में। ओके, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को स्टुटगार्ट में फहराया था। भारत की आज़ादी से 4 दशक पहले साल 1907 में विदेश में पहली बार भारत का झंडा 46 साल की पारसी महिला भिखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में फहराया और उन्होंने इसे भारतीय स्वतंत्रता का झंडा बताया। यह भारत के आज के झंडे से अलग आज़ादी की लड़ाई के दौरान बनाए गए कई अनौपचारिक झंडों में से एक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ओके, यानी कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी और इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को एक बैठक में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो जोड़ी सही नहीं है ऑप्शन बी, CR दास देशबंधु। ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि चित्तरंजन दास का बहुचर्चित उपनाम देशबंधु है। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत
पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे एवं दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने। 1889 तथा 1910 में विलियम बेडरबर्न ने कांग्रेस के सभापति के रूप में कार्य किया, जबकि 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई और कांग्रेस कार्य समिति के सुझाव पर 26 जनवरी 1930 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। ओके, तो ये हमारा हिस्ट्री का सेशन है। आज हिस्ट्री का ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी भी लेके आएंगे और भी सब्जेक्ट लेके आएंगे जो कि बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।